अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकील हेयर लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी है लेक्चर इन इंग्लिश एफपीएससी के हवाले से। ख़ास तौर पे मेरा बेटा उन एस्पायरेंट्स के हवाले से जो हमें बार बार टेक्स्ट करके पूछ रहे थे, हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि एफपीएससी के लेक्चर इन इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है और इसमें और पीपीएससी के लेक्चर इन इंग्लिश के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीपीएससी का लेक्चर इन इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें 80% की वेटेज आपके सब्जेक्ट की होती है और 20% में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक उर्दू है, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ है, एवरीडे साइंस है। जबकि जब हम एफपीएससी की बात करते हैं, एफपीएससी लेक्चर इन इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसकी जो सिलेबस इवन आउटलाइन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा, ये इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। और आप अगर इस डायरेक्शन में मेरा बेटा जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो पहली बात तो हम इसके पेपर पैटर्न के हवाले से बात करते हैं। बेटे 100 मार्क्स का एफपीएससी लेक्चर इन इंग्लिश का पेपर होता है जिसमें 70 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के हैं और 30 मार्क्स पैडागॉजी के हैं। पैडागॉजी से मुराद मेरा बेटा एजुकेशन। तो एजुकेशन का भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कंटेंट आपने तैयार करना है। और सब्जेक्ट के हवाले से मेरा बेटा एफपीएससी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इन्होंने पूरी कोर्स आउटलाइन मेंशन की है। अदरवाइज़ मेरा बेटा अगर हम पीपीएससी की बात कर लें, एसपीएससी की बात कर लें, केपीपीएससी की बात कर लें मेरा बेटा, तो कहीं पे भी कोर्स आउटलाइन मेंशन नहीं होती, सिर्फ पेपर का पैटर्न मेंशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे मेरा बेटा डिटेल के साथ कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है और हमारी तैयारी का मेथड क्या होना चाहिए और किस तरह से हम हमारे मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि हम अपना रिटन क्वालिफाई कर लें। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 70% आपका सब्जेक्ट है और 30% जो है वो पैडागॉजी है, वो एजुकेशन है। तो लेट्स डिस्कस मेरा बेटा 70% जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मेरा बेटा 3 चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी हैं। एक तो आप लोगों ने लिटरेचर का पोर्शन तैयार करना है, लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन तैयार करना है और ग्रामर का पोर्शन तैयार करना है। लेकिन फिर मैं बताऊं कि एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लिटरेचर के पोर्शन से मुराद ये नहीं है कि आपने सारी की सारी लिटरेरी एजेस को तैयार करना है, आपने सारे के सारे राइटर्स को, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ की कोर्स आउटलाइंस को देखना है, बल्कि लेक्चर इन इंग्लिश का एफपीएससी का जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा बेटा जो कोर्स आउटलाइन है वो मेंशन है एफपीएससी की टाइमलाइन पर, एफपीएससी की वेबसाइट पर। तो अब मैं आपके साथ मेरा बेटा ये कुछ चीज़ें रिटन फॉर्म में मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपके साथ तरतीब से डिस्कस करता चलूँगा ताकि आप लोगों को एक सीक्वेंस में पता लग जाए कि एफपीएससी का जो लेक्चर इन इंग्लिश का पेपर है उसका कोर्स कंटेंट क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो पहली बात तो मेरा बेटा 70% की जब हम बात करते हैं, 70 मार्क्स के एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, 70 मार्क्स के पोर्शन की हम पेपर में बात करते हैं, तो उसमें द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वकैब। अब वकैब में मेरा बेटा आपने वकैब तैयार करनी है। वकैब में सिनोनिम्स हो सकते हैं, वकैब में एंटोनिम्स हो सकते हैं, वकैब में मेरा बेटा आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, वकैब में आपके पास फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं। और इसी तरह से मेरा बेटा इसमें थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो आपने ईडियम्स को भी तैयार करना है। उसके बाद मेरा बेटा आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में मेरा बेटा आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस की टाइप्स को देखेंगे, सेंटेंस की फॉर्मेशन को देखेंगे, सेंटेंस की टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स देखेंगे जिनको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं, और सेंटेंस की टाइप्स को मेरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये आप मेरा बेटा क्या है कि इसमें कॉम्बिनेशन की मिस्टेक्स हो सकती हैं, टाइम टेंसेस की मिस्टेक आपके पेपर में हो सकती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मेंशन है मेरा बेटा वो है लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स को जब आपने तैयार करना है तो लिंग्विस्टिक्स के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, व्हाट इज़ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज मेरा बेटा, एरियाज ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनकी डेफिनेशन लैंग्वेज की जो है, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, लिंग्विस्टिक्स की फील्ड्स क्या हैं, और लिंग्विस्टिक्स की मेरा बेटा जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है वो सारी की लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थेरीज़ हैं वो सारी की सारी आप लिंग्विस्टिक्स के पोर्शन में तैयार करेंगे। और उसके बाद मेरा बेटा एक उनकी आउटलाइन के अंदर जनरल चीज़ लिखी हुई है ग्रामर।
देखिए कि ऊपर मेरा बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वोकैब लिखा हुआ है, अब ग्रामर लिखा हुआ है। ग्रामर के अंदर आप क्या करेंगे कि आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, उनकी टाइप्स को आप देखेंगे, उनकी टाइप्स के साथ मेरा बेटा उनकी करेक्शन को आप देखेंगे, आप एक्टिव पैसिव को देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखेंगे, और इसी तरह से मेरा बेटा फिर सिंटेक्स है। सिंटेक्स आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरा बेटा हम सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको सिंटेक्स बोलते हैं। तो आप सिंटेक्स को मेरा बेटा अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, और इसी पोर्शन के अंदर जो ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन है इसके अंदर आखिरी चीज़ है मेरा बेटा डिक्शन। तो ये सारी चीज़ें मेरा बेटा आप तैयार करेंगे अपने लेक्चर इन इंग्लिश का जो एफपीएससी का पेपर है उसमें लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर के पोर्शन में। एक दफ़ा मैं क्विकली दोबारा बोल देता हूँ मेरा बेटा उनको। आप वोकैब तैयार करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, लिंग्विस्टिक्स तैयार करेंगे, ग्रामर, सिंटैक्स और डिक्शन। अब आ जाते हैं मेरा बेटा लिटरेचर पे। एफपीएससी की जो कोर्स आउटलाइन है उसमें लिटरेचर के पोर्शन में सिर्फ ड्रामा मेंशन है। आपने सारी हिस्ट्री तैयार नहीं करनी, आपने सारे के सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस की कोर्स आउटलाइन तैयार नहीं करनी, बल्कि जो मेंशन ड्रामाज हैं आपने वो तैयार करने हैं, और जो ड्रामाटिस्ट मेंशन हैं आपने उनकी लाइफ एंड वर्क्स तैयार करना है। तो ड्रामा की मेरा बेटा जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में भी नेम जो है मेरा पुत्र वो शेक्सपियर का ही आता है, और एफपीएससी ने भी नेम विलियम शेक्सपियर का मेंशन किया। और आगे जो प्लेज हैं शेक्सपियर के, नॉर्मली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में शेक्सपियर की 4 प्योर ट्रेजेडीज़ पढ़ाई जाती हैं, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। लेकिन यहाँ पे एफपीएससी का जो सिलेबस है लेक्चर इन इंग्लिश के लिए उसमें ये शेक्सपियर के मेरा बेटा 3 प्लेज हैं, हैमलेट है, किंग लियर है, और इसके अलावा 12th नाइट है। इसके बाद मेरा बेटा सेकंड जो ड्रामेटिस्ट इन्होंने मेंशन किया वो क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है, उसको स्किप किया है इन्होंने, और विलियम कॉन्ग्रेव है। विलियम कॉन्ग्रेव का जो प्ले है मेरा बेटा वो द वे ऑफ द वर्ल्ड है। विलियम कॉन्ग्रेव का प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड ये भी एफपीएससी लेक्चर इन इंग्लिश के सिलेबस में शामिल है। इसके बाद मेरा बेटा जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का प्ले पिग्मेलियन शामिल है, और इसके बाद मेरा बेटा हैरल्ड पिंटर का केयर टेकर शामिल है, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो, और यूजीन ओनील का लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। ये मेरा बेटा ड्रामा है, ये लिटरेचर की कोर्स आउटलाइन है, और लिटरेचर में मैंने आपको बताया कि सिर्फ ड्रामा है और ये ड्रामाटिस्ट हैं। लेकिन इसके अलावा मेरा बेटा आपने जो चीज़ें पढ़ी हों पेपर में जाने से पहले उनको गो थ्रू कर लें, लिटरेरी जिसको गो थ्रू कर लें। तो अब मेरा बेटा ये ड्रामा तो हैं, लेकिन अब इन ड्रामाटिस्ट के बारे में आपने एक तो अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो आप इनके टेक्स्ट तैयार करें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप टेक्स्ट मेरा बेटा तैयार नहीं कर सकते तो इनकी इन डिटेल्ड समरीज पर जाएं। और दूसरी बात मेरा बेटा एफपीएससी का जो लेक्चर इन इंग्लिश का पेपर होता है उसमें एक जो चीज़ डिफरेंट है, आप पिछले पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, उसमें मेरा बेटा इन्हीं प्लेज के हवाले से या इन प्ले राइट के हवाले से डिफरेंट क्रिटिक्स की ओपिनियंस पूछी जाती हैं। ठीक है कि अगर शेक्सपियर के किसी प्ले की बात हो रही है मेरा बेटा तो उस पर एसी ब्रैडले ने अगर कुछ कहा, इसी तरह से डिफरेंट क्रिटिक्स ने जो बातें की डिफरेंट राइटर्स पे जो यहाँ पे मेंशन हैं वो भी मेरा बेटा पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए इन ड्रामाज के हवाले से मेरा बेटा इनको आप जब तैयार करोगे तो आप इनके साथ साथ मेरा बेटा इन पे जिन क्रिटिक्स ने इनका एनालिसिस किया है वो मेरा बेटा उनकी सेइंग्स को भी आप साथ से साथ तैयार करेंगे। तो इस तरह से 70 मार्क्स का पोर्शन आपका लिंग्विस्टिक्स को, लिटरेचर को और ग्रामर को मिला के होगा, और बाकी जो 30 मार्क्स हैं 30 मार्क्स का पोर्शन आपका पेडागॉजी का होगा। लेकिन एफपीएससी की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेरा बेटा पेडागॉजी का भी कंप्लीट सिलेबस जिस तरह से मैंने पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में बताया, या उसके अलावा मेरा बेटा हमने बताया कि लेक्चर इन एजुकेशन के लिए हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के लिए हमें जितनी डिटेल में वो तैयार करना पड़ता है, यहाँ पे मेरा बेटा वो 30 मार्क्स के पोर्शन का कंटेंट उतनी डिटेल में नहीं है। वो भी मेरे पास यहाँ पे रिटन फॉर्म में मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। अब मेरा बेटा जो 30 मार्क्स का पोर्शन है उसके कोर्स कंटेंट में पहली लाइन है टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग मेथडोलॉजी की, और दूसरा मेरा बेटा जो कोर्स कंटेंट है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, और थर्ड थिंग इज टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन क्या होती है, इवैल्यूएशन की टाइप्स क्या हैं, इवैल्यूएशन के टूल्स क्या हैं, इस तरह की सारी चीज़ें मेरा बेटा। तो ये 3 चीज़ें मिलाकर बनती हैं टीचिंग टेक्निक्स है, क्लासरूम मैनेजमेंट है और टेस्टिंग और
एवेल्यूएशन है इन टॉपिक्स में से आपका 30 मार्क्स का पेपर बनेगा, और ऊपर जो मैंने लिंग्विस्टिक्स के, लैंग्वेज यानी ग्रामर के और मेरा बेटा साथ लिटरेचर के जो टॉपिक्स बोले उनमें से आपका 70 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब मेरा बेटा बात कर लेते हैं हम तैयारी की कि हमें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। बहरहा मैं अपनी वीडियोस में एक बात करता हूं कि मेरा बेटा डोंट यूज़ हेल्पिंग बुक्स। आप डायरेक्ट मेरा बेटा एमसीक्यूज़ की बुक्स पे ना जाएं, उससे आपकी तैयारी नहीं होगी। और वो बुक्स जो है मेरा बेटा, मोस्टली जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सिर्फ कंपोजर्स ने कंपाइल की हुई हैं, और उस पर मेरा बेटा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो लोग हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने शायद उसकी प्रूफ रीडिंग भी उस तरह से नहीं की हुई। इसलिए आप किसी बुक से एमसीक्यूज़ की तैयारी करते हैं और उसकी की पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात तो मेरा बेटा गलती यही होती है कि आप मेरा जब ब्लाइंड फॉलो कर रहे होते हैं उन कीज़ को, तो उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। और दूसरी बात मेरा बेटा यह है कि जब तक आपने सब्जेक्टिव चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तब तक आप ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो आपको मेरा बेटा अपनी तैयारी के लिए चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, एक राइट डायरेक्शन में चलना है। आपके पास कोई प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, आपके पास कोई प्रॉपर सिलेबस ब्रेकअप होना चाहिए, और आपका मेरा बेटा कोई प्रॉपर इवैल्यूएशन का मेथड होना चाहिए, या आपकी कोई प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। उसके लिए मेरा बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं FPSC लेक्चर इन इंग्लिश का, और ये हमारा मेरा बेटा 3 मंथ्स का सेशन होता है। मिनिमम ये 3 मंथ्स का होता है और मैक्सिमम 100 डेज़ का होता है। और इसमें मेरा बेटा हम क्या करते हैं कि सिलेबस ब्रेकअप आपको प्रोवाइड करते हैं, और थ्राइस अ वीक में 3 डेज़ हमारा टेस्ट होता है। टेस्ट के साथ उसकी डिस्कशन होती है, हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी की प्रोवाइड करते हैं और उसकी डिस्कशन लेते हैं। और साथ अगर किसी कॉन्सेप्ट में बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो मेरा बेटा जूम मीटिंग में, हम जूम की क्लास में वो भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पूरे इस सेशन के जो चार्जेस हैं 3 मंथ्स के सेशन के, याद रखिएगा ये पर मंथ चार्जेस नहीं हैं, बल्कि 3 मंथ्स के सेशन के, ये होल सेशन के चार्जेस जो हैं ये 5000 हैं। तो अगर आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा बेटा फेसबुक पर हमारा पेज MK प्रिपरेशंस के नाम से मौजूद है, यूट्यूब पर हमारा चैनल MK प्रिपरेशंस के नाम से मौजूद है। हमारे गिवन नंबर्स पर हमसे रब्ता कर लें। फर्दर अगर कोई डिटेल्स चाहिए हैं तो हमारे मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर्स पर हमसे रब्ता कर लें। और रजिस्ट्रेशन का मेथड ये है कि हमारे गिवन नंबर्स पर आप अपनी फ़ीस सबमिट कराएंगे जो कि 5000 है, और उसका स्क्रीनशॉट, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना नेम लिखकर आप हमारे एडमिन को सेंड करेंगे, और हमारा एडमिन आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लेगा। और पेड ग्रुप में ऐड करने के बाद मेरा बेटा आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर हो जाएगा, और वो टेस्टिंग का एक पूरा स्केड्यूल विद डेट्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। तो अगर मेरा बेटा आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।